सारी चीजों का शुरुआत हो रहा है। अगर मैं अपने स्कूल से अपना व्हीकल लेकर निकल करके रॉन्ग साइड से मैं तेजी से भागता हूं तो कल मुझे कहने का अधिकार नहीं मेरे विद्यार्थियों को कि बेटा ट्रैफिक नियमों का पालन करो। आप नतीजा पाएंगे कि चाइना में पर किलोमीटर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 40 पैसा होता है और भारत में 7 रुपया। और फिर हम बोलते हैं भारत में महंगाई है। महंगाई इसलिए नहीं है क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट हैवी है, महंगाई इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे मजदूरों को हम पैसा ज्यादा दे रहे हैं, महंगाई इसलिए नहीं क्योंकि सेठिया पैसा चुरा ले रहे हैं, महंगाई इसलिए है क्योंकि हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन महंगा है। और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है हमारा वीक ट्रैफिक सेंस। हम जब गाड़ियां लेकर के आए, रोड बनाए, हमने सब कुछ बनाया, पर उसके साइड इफेक्ट के बारे में बताना भूल गए। मेरा ऐसा मानना है कि हमको जब हम स्टाफ रूम में बैठते हैं, जब मैं अपने आप के साथ बात करता हूं, एक सबसे बड़ा संघर्ष चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि 4 युगों में, सनातन में युग हमने पूरे जगत को बांटा है। सतयुग में असुर मतलब दो लोकों के बीच में युद्ध होता था, असुर एंड सुर, 2 लोक में युद्ध था। फिर त्रेता आया, त्रेता में 2 देशों में युद्ध था, राम जो है लंका तक गए थे तो 2 देश का युद्ध था। उसके बाद हम द्वापर में आए जिसमें एक ही घर में महाभारत था। अब कलयुग है जिसका हमारा अंदर युद्ध है, मस्तिष्क और अपने विचारों का, अपने हृदय का, अपनी आत्मा का। कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा युद्ध चल रहा है और इस युद्ध को हम कैसे लड़ें वही आज का विषय है और इसी विषय को मैं आगे लेकर के चलता हूं। सबसे पहला सबसे ये 4 शब्द जो चौथा अभी 15 अगस्त को ऐड हुआ है, इसीलिए ये आपके सामने रखना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जय जवान जय किसान। अभी हमने लाल बहादुर शास्त्री जी की बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेशन किया। उन्होंने हमको यह मंत्र दिया था, जय जवान जय किसान। एक बहुत प्यारा उनका वीडियो क्लिप भी मार्केट में रोटेट हो रहा था कि अयूब साहब चाहते थे कि टहलते टहलते अपने टैंकों के साथ वो दिल्ली चले आए। फिर हमने सोचा कि हम भी टहलते टहलते कराची चले जाएं तो इसमें बुरा क्या है। हम किसी पे युद्ध थोपना नहीं चाहते, लेकिन यदि कोई हम पे युद्ध थोपना चाहता है तो हम लड़ने के लिए तैयार रहें। इसके लिए हमारी अगली पीढ़ी को तैयार करना होगा। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे संघर्ष की कहानियों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने में हम असफल रहे हैं। हम में से अधिकतर लोग जहां पर बैठे हैं, अधिकतर लोगों के दादा परदादा 2 समय का भोजन नसीब हो सके ऐसे न थे। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि हमारे दादा परदादाओं के पास 2 टाइम का भोजन नहीं था। हम में से अधिकतर लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनके दादा परदादाओं के पास पूरे साल में 1 सेट कपड़ा होता था और वो भी लेकर के चलते थे। जहां जाना होता था उसके पहले निकाल के पहनते थे, फिर वहां से निकलने के बाद वापस उसको अलग से रख लेते थे। वहां से हमने यात्रा प्रारंभ की और आज हम यहां पर आकर खड़े हैं कि हमारे घर में कबोर्ड्स कम पड़ रहे, कपड़े ज्यादा पड़ रहे हैं। ये यात्रा इतनी आसान न थी। 2 समय का भोजन न कर पाने वाली कम्युनिटी के पास इस समय आप किसी भी मेस में जाएं, किसी भी होटल में जाएं, हॉस्टल के आप कैंटीन में जाएं, आप पाएंगे कम से कम 40% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने थाली में आधा खाना छोड़ा होगा। और आज तक अवेयरनेस क्रिएट करने में फेल रहे हैं कि हमको भोजन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए उस राष्ट्र में जहां पे अन्नपूर्णा की हम पूजा करते हैं। यह हमारे दुर्भाग्य का विषय है कि जब हमारा बच्चा थाली में भोजन छोड़ता है तो वो सिर्फ भोजन नहीं छोड़ रहा है, देश में 8,62,000 बच्चे 5 साल की कम उम्र के मेल न्यूट्रिशन के नाते हर साल मर जाते हैं। और इसी देश में 67 मिलियन टन खाना हर साल सड़ जाता है। ये ऑफिशियल डेटा सरकारी वेबसाइट पे आप चाहे तो देख सकते हैं। द पॉइंट इज, क्यों ना इन चीजों को लेकर के हम अवेयरनेस बिल्ड करें। भोजन, अभी ग्लोबल फूड क्राइसिस चल रही है। G7 की मीट में हमारे प्रधानमंत्री को प्रेशर डाला गया कि आप गेहूं एक्सपोर्ट करिए। WTO की पॉलिसी चेंज करने पर हमारा फोकस है कि कैसे दुनिया से हम फूड क्राइसिस को खत्म करें। द कंसर्न इज, इस समय हम दुनिया के फूड सप्लायर बनने के सबसे शिखर पर है। जय जवान जय किसान। आपका किसान अब सिर्फ एक किसान नहीं है, आने वाले समय में दुनिया का, अभी तक वो जगत पालक सिर्फ ऑन पेपर था, वो जगत पालक जगत का होने जा रहा है। इसकी हमारी तैयारी है। लेकिन उसके लिए हमने जो पिछले 50 साल में जर्नी पूरी की, गांव में क्या समस्याएं हैं, किसानों की क्या समस्याएं हैं, यह विद्यार्थियों तक पहुंचाना यह हमारा दायित्व है। क्या क्या समस्या, मैं भी एक एक करके इसको लेकर के आता हूं। जो तीसरा शब्द है जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंट्रोड्यूस किया था, जय विज्ञान। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान। स्पेस रिसर्च में आज हम 4थी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इस कोरोना काल में अभी
जयमन ठक्कर जी से बात हो रही थी, इस कोरोना काल में हम लोगों ने जो परिस्थितियां देखी, ये तो सरकार हमारी मक्कम है। हमने पिछले 50 साल में चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, इतनी मेहनत से विद्यार्थियों को पढ़ाया था कि हम अपना खुद का वैक्सीन बना पाए। अदरवाइज जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे थे, यहाँ पे बैठे अधिकतर लोग ये पक्का श्योर नहीं था कि कोरोना काल खत्म होने के बाद हम एक दूसरे को मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। हम सभी अध्यापकों को अपने आप को बधाई देना चाहिए जोरदार, क्योंकि हमारे नाते वो साइंटिस्ट पैदा हुए और उन साइंटिस्ट के नाते आज हम फ्री वैक्सीनेशन करवा पाए और आज हम सभी के सभी सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, क्योंकि हमने अपने क्लासरूम में फिजिक्स, हमने अपने क्लासरूम में केमिस्ट्री, हमने अपने क्लासरूम में बायोलॉजी इतनी दृढ़ता के साथ पढ़ाया था कि हम इस लेवल के साइंटिस्ट पैदा कर पाए। जहां अमेरिका अपने लोगों को बचाने में असफल हुआ, जहां पे इटली, जर्मनी, यूके जैसे देश अपने आप को बचाने में असफल रहे, वहां पे हमारा राष्ट्र, अनेकों विविधताओं से भरा हुआ राष्ट्र भी हम अपने आप को बचाने में सफल रहे। यह इसलिए हुआ क्योंकि हमने हमेशा विज्ञान को अहमियत दी है और आज से नहीं दी है, सदियों से देते आ रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, 2019 में नासा बोलता है कि मंगल, जिसको मार्स कहते हैं, मंगल की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अर्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से मिलती जुलती है। मैंने कहा क्या बात कर, तुम तो नई चीज ढूंढ ली। हम पिछले 1000 साल से बोल रहे हैं ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव। भूमि सुतो, भूमि मतलब धरती, सुतो मतलब पुत्र, भूमि का पुत्र मंगल। तो मां और पुत्र की कैरेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं होगी तो किसकी मैच होगी? साइंस आपके ग्रंथों में लिखा हुआ है। हमारी सबसे बड़ी समस्या रही है कि हमारी साइंस की जो थीसिस थी उसको हमने धर्म ग्रंथ समझ करके लाल कपड़े में बांध करके रख दिया। वो एक्चुअली रिसर्च थीसिस हैं। अगर आप उसको पढ़ना शुरू करें तो आप पाएंगे जगदीश चंद्र बोस ने जो थियरी हमको दी थी कि प्लांट्स को वही सेंसेस होते हैं जो लिविंग बीइंग को सेंसेस होते हैं। अगर सेम सेंसेस प्लांट्स को है, ये सबसे पहली चीज ऋषि भारद्वाज ने लगभग 2200 साल पहले आयुर्वेद संहिता में लिख करके दिया है। पर हमारा दुर्भाग्य यह रहा है कि हमारे विज्ञान को हमेशा हमने नजरअंदाज किया है। अगर आज हम अपने विज्ञान को समझना प्रारंभ कर दें तो दुनिया की अधिकतर समस्याओं का समाधान हम दे सकते हैं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि विज्ञान को सिर्फ हमारी जो टेक्स्ट बुक है वहां तक लिमिट न करके हम हमारे ऐतिहासिक विज्ञान को भी समझने का प्रयत्न करें और जो विज्ञान आज उपयोगी हो रहा है इसको भी समझने का प्रयत्न करें। दोनों का अगर हम समन्वय करेंगे तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि भारत का भविष्य भी उज्जवल है और आने वाले समय में पूरे जगत का भविष्य उज्जवल है। और ये चौथा वर्ड अभी इस 15 अगस्त को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने ऐड किया है, जय अनुसंधान, रिसर्च। आप सब लोगों के पास मोबाइल फोन है? ऐसा कोई है जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है? आज से लगभग 50 साल पहले जापान में क्रांति हुई और सबसे पहले इस क्रांति का प्रारंभ किया था अकियो मोरिता ने। आज उस कंपनी का नाम था सोनी। एक किताब भी अच्छी पब्लिश की, उसका नाम है मेड इन जापान। 110 पेज के आसपास की किताब है। मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ना चाहिए। अध्यापक ने कहीं ना कहीं पढ़ने से थोड़ी दूरी बढ़ाई है, इसलिए विद्यार्थियों की भी दूरी बढ़ी है। माता पिताओं ने किताबों से दूरी बढ़ाई है, इसलिए बच्चों ने भी किताबों से दूरी बढ़ाई है। आप दूरी कम करेंगे तो उनकी भी दूरी घटेगी, ऐसा मेरा बहुत ही फर्म बिलीफ है। कितने अध्यापक मेरी बात से सहमत हैं? पहली किताब मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, मेड इन जापान, रिटन बाय अकियो मोरिता, the founder of Sony Group. He said once upon a time, I want to see the product of Sony in each and every house of the world. आज उनसे मोटिवेट होकर टोयोटा बोलता है, I want to see the product of Toyota in each and every street of the world. हमारे मोदी जी ने बोला आप बता छे ने घर અને गली સુધી રહેશે, I want to see the product of made in India in every pocket of the world. अब मजे की चीज ये है कि आप जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं उसकी बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग गांधीनगर में श्री गणेश से हो चुका है। लिथियम जो उसमें हम यूज करते हैं उसके लिए हमने अफ्रीका के साथ मांडवली कर ली है। दैट इज नेगोशिएशन। एक्चुअली मांडवली ही है क्योंकि हमने पहले कर्जा दिया था, लौटा नहीं पा रहे थे। सो इसीलिए मैंने एक्चुअल वर्ड यूज किया, बट मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूं उससे मुझे फिर वापस नेगोशिएशन अच्छा वर्ड देना पड़ा। So we have convinced them and now we are going to manufacture our own battery. यही तक बात खत्म होती तो मुझे खुशी नहीं होती। बात इसके बाद है, मोबाइल फोन हम चिप यूज करते हैं, जो गाड़ियां यूज, कभी हम गाड़ी का, किसी भी कंपनी का गाड़ी जो अच्छी गाड़ी खरीदने जाएंगे तो 4 महीने 5 महीने की वेटिंग है। मैं गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? मिनिमम 4 to 5 मंथ। इसलिए नहीं क्योंकि कंपनियां बना नहीं पा रही है, इसलिए क्योंकि उनके पास सेमीकंडक्टर नहीं है। और सेमीकंडक्टर आता ताइवान और चाइना से है। ताइवान और चाइना रोज एक दूसरे से बिलियन चूहे की तरह लड़ाई लड़े, पता नहीं चला कब कौन किस पे हमला कर देगा।
2021 में हमको ऐसा लगा कि इनके भरोसे हम रहे तो थोड़े दिन में बिना गाड़ी के हो जाएंगे, बिना मोबाइल के हो जाएंगे। इसलिए सरकार ने 76,000 करोड़ का अलग से बजट बनाया और आपको एक काइंड इन्फॉर्मेशन लगभग 22,000 करोड़ रुपए का वेदांता ग्रुप गांधीनगर के पास एक नया प्लांट लेके आ रहा है। आने वाले समय में हर एक मोबाइल में जो चिप होगा वो भी मेड इन इंडिया होगा। एंड 2 सितंबर से टाटा ने तो एक आध प्लांट ओवरटेक का भी प्लान बना लिया है, जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रहा है उसी को खरीद लो। जैगुआर जैसे खरीदा था, एक नया बनाने से अच्छा जो बना रहा है उसी को खरीद लो। एंड द पॉइंट इज, भगवान ने चाहा तो 2022 खत्म होते होते आप दुनिया को सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट करते हो जाएंगे। कंसर्न बहुत सिंपल है कि आप कंपनियों को तो ला देंगे, उसके लिए मैन पावर कहां से लाएंगे? क्योंकि हम हमेशा अलग अलग प्लेटफॉर्म से बात करते रहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट कभी इस देश की समस्या नहीं रही है, एम्प्लॉयबिलिटी समस्या रही है। हमको एज अध्यापक हमको जानना होगा कि भविष्य में कौन से तरह के स्किल सेट्स की आवश्यकता पड़ेगी, हमको भविष्य में जीना होगा। हम बीएड अधिकतर लोगों ने किया, बीएड हमको बताया जाता था कि जो टेक्स्ट बुक है वो इतिहास है, अध्यापक वर्तमान है और बच्चा जो है वो भविष्य है। ये बात गुजरातियों को समझ में आ गई, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। गुजराती धरती की अकेली प्रजाति है जो भविष्य में जीती है। शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा हमारे गुजराती लगाते हैं और एक भी गुजराती कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखता है। अत्यारे क्या इन्वेस्ट करे छे, क्या फायदो थवानुं छे। गुजराती लिव्स इन फ्यूचर। दूसरे स्टेट के बंदों को पकड़ेगा। टाटा स्टील का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड बताइए क्या है? ग्रोथ 10% है तो 8 तो रहेगा, तो अपने पैसा टाटा स्टील में लगा देते हैं। गुजराती पावर का भी समय आने वाला है, टाटा पावर का भविष्य है। अबे बद्धा पावर ऊपर जाए, पावर पर पैसा लगाना शू? गुजराती भविष्य में जीता है। नई एजुकेशन पॉलिसी भविष्य की पॉलिसी है। भविष्य में पढ़ना होगा, भविष्य में पढ़ाना होगा और भविष्य के लिए हमको जनरेशन तैयार करना होगा और इसके लिए हमको भविष्य को समझना होगा कि भविष्य में किस तरह के मैन पावर की आवश्यकता पड़नी है, किस तरह के स्किल सेट्स की आवश्यकता पड़नी है और कौन से चैलेंजेस हम एनकाउंटर करने जा रहे हैं। अगर हम ये समझने में फेल रहे तो हम पढ़ाने में फेल हो जाएंगे। और इसीलिए जय अनुसंधान जो आपके सामने मैंने रखा है, एंड दैट इज रिसर्च। रिसर्च पे कैसे फोकस, इसीलिए अटल इनोवेशन और अलग अलग तरह के इनोवेशन की बातें चल रही हैं। इसीलिए बहुत सारे कंपटीशन जो चल रहे हैं देश में, वो कंपटीशन इसलिए नहीं चल रहे क्योंकि उनको मजा आ रहा है, इसलिए क्योंकि वही भविष्य है। कौन से चीजों का भविष्य है, मैं उस पर आता हूं। आचार्य, अस्तित्व और मनुष्यत्व, इन 3 शब्दों से लेकर के मैं बात आगे बढ़ूंगा। यहां पे बैठा हर एक व्यक्ति जब अध्यापन से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं यदि यदि आचरते शस्ता तद तद देवेतरो जना। जैसा जैसा शेष लोग आचरण करते हैं वैसा दूसरे लोग उसका अनुकरण करते हैं। पापी बॉलीवुड ने हमको एक लाइन दिया, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। अब आज दशा यह हो गई है कि स्कूल और कॉलेज से बाहर निकलने के बाद अध्यापकों को अपनी आंखें खुद बंद करनी पड़ती हैं, क्योंकि मर्यादा एक बहुत बड़ा प्रश्न था। आप जब घर पे बैठ करके बच्चे से फोन पर बोलते हैं, मतलब किसी से फोन पर बोलते हैं, ना 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 हूं तो आज छे ने सूरत वेसू में छू, बच्चा देख रहा है पप्पा अलकापुरी में बैठे हैं, घर पे ड्राइंग हॉल में लेटे हुए सोफे पे, और फोन पे बोल रहे हो वेसू में है। बच्चा सीख जाता है, फिर बच्चा आता है कॉलेज में, स्कूल में, फिर वो होता है बाहर और हाँ हाँ पप्पा बस क्लासरूम मत छू। शुरुआत हमने की थी, श्री गणेश हमने किया था। द पॉइंट इज, हर एक व्यक्ति यहां पर जो बैठा है, आप भाषण में जो भी बोले, यदि आपके आचरण में वो चीज नहीं है तो बच्चा फॉलो करने वाला नहीं है। आप उसको बोलते हैं बड़ों का आदर करिए और आप अपने घर पे ग्रैंड पेरेंट्स को घर में अलाउ नहीं करते हैं रहना, कैसे चलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले अपने बुढ़ापे की कल्पना करनी चाहिए। आप पाएंगे महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर का जो संवाद है उसमें अंतिम प्रश्न यही है। यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से तो कौन सी चीज है जो पता सबको है लेकिन हर किसी को लगता है कि मेरे साथ अभी नहीं होगा। युधिष्ठिर बोलते हैं मृत्यु। हम सबका बुढ़ापा आने वाला है। अगर आप अपने बच्चों को पिज्जा और बर्गर खिला रहे हैं तो बुढ़ापे में खाने के लिए तैयार रहिए।
इस समय आप जो दे रहे हैं वही पाने के लिए तैयार रहिए। माय कंसर्न इज वेरी सिंपल, हर एक व्यक्ति यहां पर जो बैठा है वो कहीं ना कहीं शिक्षा अलग अलग मॉडल में दे रहा है, चाहे पेरेंट्स के तौर पे, चाहे भाई के तौर पे, चाहे बहन के तौर पे, चाहे माता के तौर पे, चाहे अध्यापक के तौर पे, चाहे प्रिंसिपल के तौर पे। आप जहां पर बैठे हैं आपके थ्रू नॉलेज जा रहा है। एक और श्लोक मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि अध्यापन जगत से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि मैं बना कुछ और काम करने के लिए, मैं आज गलती से टीचिंग प्रोफेशन में गया और वो ऐसे जल कुकड़ों की तरह जलते रहते हैं। मेरे साथ ही पढ़ता था, अभी इसका पैकेज 25 लाख है। मेरा ही नोट लेके पढ़ता था, अभी इसने इतना बड़ा हॉस्पिटल बना लिया। अब मेरे साथ ही पढ़ता था, ये सीए हो गया। ऐसा हमारे मन में कहीं ना कहीं कंपैरिजन चलती रहती है। मेरा ऐसा मानना है कि अध्यापन एक ऐसा फील्ड है जहां पे शायद पैसे के मामले में आप दूसरों की तुलना में उस स्तर तक न पहुंच पाए, लेकिन जिस क्षेत्र में आप एक टावर पे पहुंचते हैं, एक शिखर पर पहुंचते हैं, वहां पे वो कई हजार करोड़ खर्चा भी कर ले तो भी नहीं पहुंच सकते। एंड वो है आंतरिक प्रसन्नता। माता पिता के अलावा जगत में एक तीसरा ही व्यक्ति होता है जो उसके संतान अगर उससे ज्यादा सफल हो जाए, उससे बड़ा पैकेज उठाए, उससे ज्यादा आगे निकले तो प्रसन्न होता है। यहां पे बैठे अगर किसी भी अध्यापक का विद्यार्थी अगर कल आईएएस ऑफिसर हो जाए ना, तो ये जलन नहीं हो गया मैं रह गया आईएएस हो गया। उल्टे मारो छोटो मारो बढ़ावे लो आईएएस ऑफिसर थे। मेरे प्रेसिडेंट है डॉक्टर देवांशु पटेल, अभी बीच में ओलंपिक में था। सर ने बड़ी प्राइडली, मैंने सर केमिस्ट्री पढ़ाया था उसको, एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा। व्हेन आई मेट हिम, जब उनको मैं मिला, उनको मैंने बोला कि सर मिले थे, हाँ मैंने उनसे केमिस्ट्री पढ़ा था। दो तरफ से एक ही लाइन, इन्होंने बोला मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया था और उन्होंने सामने से बोला मैंने केमिस्ट्री पढ़ा था। दिस इज द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। शायद ही याद होगा उनको किसी का नाम, बहुत बार कैंपस के बहुत सारे अध्यापकों के नाम याद नहीं होते, लेकिन उनको ये याद है कि किसने मुझे केमिस्ट्री पढ़ाया था, किसने मुझे फिजिक्स पढ़ाया था। द पॉइंट इज, अध्यापक जगत का एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा कम्युनिटी है जो अपने संतानों के ग्रोथ पे प्रसन्न होता है। जलन उसको बिल्कुल नहीं होती। जबकि सगे चाचा काका मामा नाना पड़ोसी आधे तो जल के खाक हो जाते हैं अगर उनके पड़ोस में कोई बच्चा आईपीएस ऑफिसर हो जाए तो। द कंसर्न इज यदि चाचोपन्नं स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्ध मृदसम। हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ी